हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आने वाले APSC एग्ज़ाम के लिए। तो आज सेंटिनल में एक रिपोर्ट आया कि अगला एग्ज़ाम जो होगा उसमें 794 पोस्ट्स आएंगे। तो ये मुझे नहीं लगता कि इतना पोस्ट पहले कभी APSC के लिए आया था। इस बार हमें और अच्छे से तैयारी करनी है। इस बार सिलेक्शन की गारंटी रख कर देनी है एग्ज़ाम से पहले, इतनी अच्छे से तैयारी करनी है। दैट इज़ माई आइडिया। ये वीडियो मैं खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने इस बार भी एग्ज़ाम दिया था, प्रीलिम्स भी क्लियर कर लिया, लेकिन मेंस अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनको बेसिक्स आता है, जिन्होंने मेंस दिया था उसमें भी उनको चीज़ें समझ आ रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेंस नहीं कर पाए। ऐसे भी कुछ होंगे ही, दैट इज़ हार्ड फैक्ट। अभी कुछ दिनों में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो कुछ स्टूडेंट, लगभग 1000 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया है, 500-600 को तो इस बार भी निराशा झेलना होगा इंटरव्यू के बावजूद भी। ऐसे स्टूडेंट जिनको चीज़ें आती हैं, आंसर राइटिंग भी किया हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन अब उसमें और फिनिशिंग टच देना है, ऐसे लोगों के लिए हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। नाम हमने इसका दिया है रैंकर्स बैच। वो इसलिए क्योंकि इस बार आप ही होंगे जो रैंक लाएंगे, अच्छी रैंक लाएंगे, क्योंकि आपको बेसिक्स पता है। दिस टाइम इफ़ यू वर्क इन स्ट्रैटेजिक मैनर यू विल एंड अप इन वेरी हाई रैंकिंग एरियाज़। ठीक है, तो इसमें मेन फोकस है कि जो भी आपका कंटेंट है उसमें क्वालिटी इनरिचमेंट किया जाए। ठीक है, लेकिन सिर्फ मेंस पे फोकस नहीं करेंगे। अगर एक बार आपने प्रीलिम्स कर लिया है, दैट डज़ नॉट मीन कि हर बार प्रीलिम्स की गारंटी होगी। तो प्रीलिम्स प्रिपरेशन में भी हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे जो आने वाला प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। उसके अलावा स्पेशल फोकस विल बी ऑन आंसर राइटिंग। तो ये 3 मुख्य एरियाज़ हैं। मतलब मेंस की तैयारी हम करते रहेंगे, मेंस में भी बेसिक पढ़ाएंगे नहीं, जैसे एथिक्स वगैरह मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, या आपने खुद से भी पढ़ रखा होगा, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। उस पर हम लोग जो कुछ सेलेक्टेड एरियाज़ पे क्लासेज लेंगे। उसके अलावा आंसर राइटिंग पे, उसके स्किल्स पे, कि कैसे अगर आपको कंटेंट ना भी पता हो या कम भी पता हो तो कम से कम शब्दों वक्त में या आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लिख पाएँ और बेहतर मार्क्स फेच कर पाएँ, उस पे हम लोग काम करेंगे। तो जो पूरा का पूरा प्लान है उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया, कुछ एरियाज़ में क्लासेस ली जाएंगी, जैसे एसए की क्लासेस ली जाएंगी। वी रियलाइज दिस टाइम कि स्टूडेंट्स को बाकी सब्जेक्ट्स में तो आ रहा था क्या लिखना है, कैसे लिखना है, बट एसए में आई फाउंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, मेनी कैंडिडेट्स गॉट ब्लैंक। मतलब कुछ वेग सी बातें लिख करके आ रहे थे। दे डिड नॉट हैड मच आइडिया एग्जैक्टली एसए को कैसे अप्रोच करना है। तो जो चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, माइंडेड फॉर एडवांस्ड टॉपिक्स, यानी कि जो मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, राइट फ्रॉम पेपर 1 कल्चर, फिर ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, फिर पेपर 2 में गवर्नेंस वगैरह, उन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए अभी से ये मॉक टेस्ट हम कराना शुरू कराएंगे। वीकली प्रीलिम्स का और मेंस का टेस्ट होगा आपका, जिसको प्रॉपर आपका फीडबैक दिया जाएगा। डेली आंसर राइटिंग के लिए आपको 2-2, 3-3 सवाल दिए जाएंगे, उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, उस पर आपको फीडबैक दिया जाएगा, और सवालों को कैसे लिखना है उस पर भी आपको कुछ आइडियाज़ दिए जाएंगे। स्पेशल क्लासेज ऑन एसए मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। ये जो कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं इसमें ऑलरेडी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स हमने इंक्लूड कर दिया है। जैसे लास्ट टाइम हमने क्रैश कोर्स चलाया था प्रीलिम्स के लिए एग्जाम से 2 महीने पहले, दैट वाज वेरी इफेक्टिव ऑल्सो। करंट अफेयर्स के कई सारे सवाल आए थे, आपको पता ही होगा। तो वो जो पूरा का पूरा कोर्स है वो इस में इंक्लूडेड रहेगा, दैट विल बी अवेलेबल फॉर यू ऑल। तो मेंस की अभी से तैयारी शुरू करेंगे, और जब प्रीलिम्स आएगा तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इसमें इंक्लूड करके दे दिया जाएगा। आंसर राइटिंग के लिए एक मिनी टेस्ट सीरीज जैसा आप कह सकते हैं, जो लगभग 3 महीने तक चलेगा। उसमें आपको अलग अलग सेगमेंट्स में आंसर राइटिंग कराई जाएगी। तो मैं फिर बता दूं, ये जो प्रोग्राम हम लॉन्च करने जा रहे हैं, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम। इसमें आने वाले पीटी पे भी फोकस रहेगा। तो पीटी से पहले पीटी का क्रैश कोर्स वो अच्छे से कराया जाएगा, उसकी टेस्ट सीरीज। मेंस में हम उन स्टूडेंट्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कोर्स में जिन्होंने ऑलरेडी चीज़ें की हुई हैं, जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो मान लीजिए आपने प्रीलिम्स क्लियर किया था, या इस बार मेंस भी क्लियर कर लिया, अनफॉर्चुनेटली फाइनल लिस्ट में ना आ पाए, तो फिर आपके लिए ये कोर्स है। अगर प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, बट येट if you feel कि you know the foundations or fundamental things, then this course is for you. But हाँ, don't expect कि we will be teaching you right from basics कि what is fiscal policy, monetary policy, what is difference between ethics, value and morality. We are not going to teach you from that basics. That is the idea.
मोर फोकस विल बी ऑन आंसर राइटिंग। और ये है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। ये प्रोग्राम जो है 20 जून से स्टार्ट हो रहा है। उसका एक MCQ टेस्ट होगा पॉलिटी का 20 जून को, 27 जून को मेंस टेस्ट होगा पॉलिटी का, और बीच बीच में क्लासेस भी होती रहेंगी। ठीक है, पॉलिटी में भी मुझे लगता है कुछ स्पेशल एरियाज़ में जहाँ पे मुझे लगता है कि क्वालिटी इनरिचमेंट हम लोग कराना चाहिए, तो हमारी टीम आकर के पॉलिटी के कुछ एरियाज़ में आप क्लास लेगी और वहाँ पे आपको कुछ वैल्यू एडिशन देगी। और फिर मेंस का टेस्ट होगा पॉलिटी का, जिस पे आपको फीडबैक मिलेगा। इस तरह से पूरा प्रोग्राम हमने बनाया है। और उसके अलावा डेली 2-2 क्वेश्चन तो मिलेगा ही, और क्वेश्चंस की मदद से हम आपको बहुत सारा कोर्स कंप्लीट कराएंगे कि आज ये एरिया आप पढ़ लीजिए खुद से, उस पर 2 सवाल रहेंगे और उस पर आपको फीडबैक दिया जाएगा कि यहाँ पे आपकी ये गलती थी, इस आंसर में आप ये भी ऐड कर सकते थे। तो दिस इज़ हाउ द प्लान इज़। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हमने बनाने की कोशिश की है ताकि वो स्टूडेंट्स जो अनफॉर्चुनेटली इस बार मिस कर गए, जिन्होंने सारी मेहनत की, सारी तैयारी की, फिर भी मिस कर गए, उन स्टूडेंट्स को आगे इस तरह की निराशा ना झेलनी पड़े। तो इतनी सारी वैकेंसी आगे आ रही है, डबल एनर्जी के साथ, डबल एंथुजियाज्म के साथ अब शुरू हो जाइए फिर से, और इस बार फाइनल सिलेक्शन के बाद ही रुकना है। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।